देखिए, देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माँ थी, शिव के मंदिर में जाकर लोटा भर जल चढ़ाती थी। उसका फल ये मिला कि देवराज अंत क्षण में शंकर की शरणागति में चला, अंत में शिव की शरणागति में चला। ये नहीं, लड़की को सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल गया। जो पत्र पढ़ा था वो पत्र आप ही का था, जिन्होंने दिल से हृदय से लिखा। एक बार जोरदार ताली बजाओ। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिनकी धर्म पत्नी का नाम चंचूला देवी, प्राण छूटने के बाद प्रेत योनि में पड़ गया था। मोक्ष नहीं हो रहा था। पत्नी काशी यात्रा को जाती है और काशी यात्रा में जाते जाते धर्म पत्नी शिव की कथा को श्रवण कर लेती है। प्राण छूटते हैं तो मां जगत जननी पार्वती की सहेली बन जाती है। जब मां जगत जननी पार्वती की सहेली बन गई, मौन होकर बैठी रहती है तो मां पूछती है, चंचूला क्या हुआ? चंचूला कहती है, मेरे पति को मुक्ति नहीं मिली। कथा सुन। किससे सुन? देव ऋषि नारद जी को श्राप लगा था कि एक जगह नहीं बैठ सकते, तो कथा कौन सुनाए? तुम रुका जी के पास जाओ। तुम रुका जी शिव महापुराण की कथा को श्रवण कराएं तो तुम रुका जी ने कहा, यजमान कौन बने? शिव महापुराण की कथा चाहे एक दिन की हो, शिव महापुराण की कथा, शिव महापुराण की कथा चाहे एक पुराण की कथा चाहे 5 दिन की हो, शिव महापुराण की कथा चाहे 7 दिन की हो, शिव महापुराण की कथा चाहे 9 दिन की हो, शिव महापुराण की कथा चाहे 1 महीने की हो, कथा उतना ही फल देती है जितने 7 दिन में दे, 5 दिन में दे, 3 दिन में दे, 1 दिन में दे, चाहे 1 महीने में दे। फल उतना ही देती, उतना ही फल। कल कथा की कौन सा दिन रहेगा? परसों समापन है तो कल क्या कहलाएगी? जम के बोलो, जम के। शिवरात्रि। तो कल कथा की क्या रहेगी? शिवरात्रि। कल भी कथा का समय यही रहेगा, 2 बजे से 5 बजे तक। पर परसों जो कथा विराम होती है, कल शिवरात्रि रहती है, इसलिए विराम दिवस को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा कर कर, क्योंकि शिवरात्रि का पूरा फल लेना पड़ता है, इसलिए दूसरे दिन की कथा शिवरात्रि की कथा मानकर तीसरे दिन की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी। और कथा का रस तत्व ग्रहण कर कर आप अपने जीवन को धन्य बना लेंगे। सार्थक 3 दिन है, इसलिए निवेदन है अपनी अड़ोसन। सुखदेव के समाप्त हो गए थे, शांत हो गए। माँ पिता के गम में बावरी सी हो गए थे। सुखदेव का नियम था कि शिवजी के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। दुनिया के लोग हंसते, दुनिया के लोग बाद में हंसते हैं। सबसे पहले अगर कोई हंसी उड़ाने वाले होते हैं तो अपने ही होते हैं। ताने देने वाले यदि होंगे तो पहले अपने होंगे। आप पर आक्षेप लगाने वाले होंगे तो अपने होंगे। जिनको आप हाथ पकड़कर चलना सिखाते हो, आगे बढ़ना सिखाते हो, एक दिन वही तुम्हारे मार्ग में पत्थर
पत्थर डालकर तुमको धोखा देना जानते। ये दुनिया की रीति है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि भरोसा करना है किसी पर मत करो, भरोसा करना है तो केवल 3 पर करो, एक अपने आप पर, एक अपने बाप पर और एक देवाधिदेव महादेव पर, बाकी का किसी पर नहीं। एक भरोसा अपने आप पर करो। कोई मंजिल तक जाना है तुमको, अगर कोई परीक्षा पास करना है, कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, कोई नौकरी की तलाश कर रहे हो, तुम्हारे मन में ये भाव आ जाना चाहिए कि मैं इस परीक्षा को पास करूंगा, मैं इस कंपटीशन एग्जाम में पहुंचूंगा, मैं इसको उत्तीर्ण कर लूंगा, मैं इसमें मेहनत करूंगा और मैं इसको सफलता की सीढ़ी पर चढ़ जाऊंगा, मैं सफल हो जाऊंगा। अपने आप पर भरोसा करो। जितनी संख्या में आप लोग आए हो शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए, पंडाल में बैठे हो, पंडाल के बाहर बैठे हो, कथा का पहला दिन है, आप लोग कथा में आए हो तो किस भाव से आए हो? कि मेरा भरोसा कहता है कि मैं कथा के पंडाल में। उषा सिंधे बहोड़ापुर ग्वालियर से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, आप ही हैं? हाँ जी, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा, आ जाइए। उषा सिंधे बहोड़ापुर ग्वालियर से आई हूँ। मेरी छोटी नातिन को कैंसर हो गया था और बहुत पीड़ित थी। तब भगवान शंकर पर भरोसा कर आप कहते हो कि डॉक्टर को शिव मानो, मैंने डॉक्टर को शंकर के रूप में जाना, इलाज करवाया। इलाज के साथ में डॉक्टर ने जब जवाब दे दिया, तब मैंने शिव जी का बेलपत्र और जल देना प्रारंभ करा और आज बाबा की कृपा से मेरी नातिन का पूरा कैंसर समाप्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। गुरुदेव, मेरी बड़ी बेटी को 15 साल से कोई संतान नहीं थी, 15 साल से कोई संतान नहीं थी और आपके बताए गए शिवलिंग का उपाय और बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ का 2 बार प्रयोग किया और बाबा से पशुपतिनाथ व्रत भी 2 बार किया और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी के घर में 15 साल के बाद में बाबा की कृपा से 2 पुत्र प्राप्त हुए हैं। हाथ हिला सकती हैं और अगर आई हो तो बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ पर आ सकती हैं। गुरुदेव, सुमन विधवा सिकरी राजा, जिला जालौन से हूँ। हमने टीवी पर कथा का देखा। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का इतना महत्व होता है कि बाबा की कृपा से सबके मनोरथ पूर्ण हुए हैं। गुरुजी, हम भी इतनी दूर होने के कारण पंडाल में पहुंच नहीं पाते थे, हम टीवी पर ही कथा देखते थे। जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते थे तब हम बोलते थे और मन में बाबा से, जैसे आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर विनती करो, 3 महीने में बाबा देता है, वैसे हम भी अपने घर में बैठकर विनती करते थे। बाबा, हमने सुना आपके मुख से कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा देता जरूर है। मेरा मन में भाव था, बेटे के लिए मुझे नौकरी चाहिए थी। मैंने बेटे से कहा कि सियोर वाला बाबा कहता है कि पंडाल में बैठकर कथा में जो मांगा जाता है वो मिलता है। कहाँ दूर जाएंगे? प्रयागराज की कथा थी 2025 में। हम मेरे बेटे को लेकर उस कथा में पहुंच गई और बेटे और हमने दोनों ने मिलकर पंडाल में कथा सुनी। बाबा से विनती करी कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, अगर बैठकर मांगा जाए तो बाबा देता जरूर है। मैंने मन में सोचा कि ऐसे तो ढेर सारे बाबा टीवी पर आते हैं, लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं होता और सत्यता है। 15 साल मैंने इतनी गोद भरवाई, 15 साल इलाज करवाया तो किसी ने नहीं दिया, तो ये सियोर वाला बाबा क्या दे देगा? फिर भी मैंने केवल परीक्षा लेने के लिए टीवी के सामने बैठकर व्रत किया पशुपति का और कथा को श्रवण करा
आप कहते हो मिट्टी को पेट से लगाना, मैंने वही आसन की मिट्टी को अपने पेट से लगाया, समय बीता और बाबा की कृपा से जो कभी नहीं हुआ वो 15 साल के बाद मेरा गर्भ ठहर गया और 15 साल के बाद मेरे घर में संतान ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो, बच्चा आया हो साथ में तो लेकर आ सकते हैं। शिव शिव है, शंकर ओघड़ी और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षा। एक पत्र है उसमें एक बहन ने लिखा है, हम दतिया में भी कथा सुने, देखिए। कर दिया माला माल का शेवाले, उल्टा दिया श्रीमती आरती श्री राम निवास में ग्राम पढ़ के बता जरा कौन सा गांव लिखा है। ग्राम कोसा पोस्ट छीमक तहसील डबरा, जिला ग्वालियर की रहने वाली हूँ। डबरा तहसील की हैं। आप कहीं बैठे हैं, हाथ हिलाइए। आप ही हैं, आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए, आइए। जहाँ भी जगह इस स्तुति को करने के लिए दूर दूर से शिव भक्त यहाँ आते हैं। इस प्रार्थना को करने के लिए सभी भगवान शंकर के भक्त यहाँ पहुँचते हैं। आप भी निवेदन करें, विनय करें, प्रार्थना करें। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से बढ़ाओ। प्रेशर नहीं है, साउंड में प्रेशर खोलो, अंदर का प्रेशर नहीं है। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनती करिए, निवेदन करिए। ये कथा डबरा में 3 दिवसीय है। 13 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी। फिर 14 से 20 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में प्रारंभ हो जाएगा, जो कथा 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर और सोशल मीडिया पर आप और हम श्रवण करेंगे, सुनेंगे। जो 3 दिन आपको और हमको मिले हैं, उसको दिल से बाबा को प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। साथ में जिसको आता है, साथ में बोले बाबा से